हुकूमत रहेगी। एक टैंकर तेल के बदले उसे डबल अनाज, दुगुना फल, सब्जियां वगैरह सब कुछ दुगुना मात्रा में चाहिए। इमोर्टन जो के पास उसकी बात मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। इतने में उसकी नजर फ्यूरियोसा पर पड़ी। इस डील के तहत वो उसे मांग लिया। दरअसल इमोर्टन जो की काफी सारी बीवियां थी, मगर उनमें से आज तक किसी ने भी उसको स्वस्थ बेटा नहीं दिया जो उसके इस राजपाट का उत्तराधिकारी बने। फ्यूरियोसा बिल्कुल स्वस्थ थी और वो बड़ी होकर उसको एक स्वस्थ बेटा दे सकती थी। उनकी ये डील तय हो गई। फ्यूरियोसा को इमोर्टन जो की बीवियों के साथ तिजोरी में बंद कर दिया गया। फिर भी वो हार नहीं मानी और यहाँ से भागने के लिए जुगाड़ बनाने लगी। उसने सर के बाल छील डाले और उनसे एक विग बनाकर पहन ली। उसी रात इमोर्टन जो का बेटा विक्टस उसे उठा ले गया। उसके हाथों पर बने नक्शे को देख वो कुछ समझ पाता। इतने में वो हाथ छुड़ाकर भाग निकली। विक्टस उसे पकड़ नहीं सका और ये बात सबसे छिपा लिया। कई वर्ष बीत गए। फ्यूरियोसा उन्हीं में लड़का बनकर काम करती रही। वो हर काम में माहिर थी, इसलिए समय समय पर उसका प्रमोशन होता चला गया। उसके साथ काम करने वाले उसे गूंगा समझते थे। इतने वर्षों तक एक लफ्ज बोले बिना कोई कैसे रह सकता है? उसकी पीड़ा लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। खैर वो दिन भी आया जब उसे जंगी टैंकर पर काम करने का मौका मिला। फल सब्जियां वगैरह लोड कर ये डीजलगढ़ के लिए रवाना हो चले। इन सब में बड़ा ओहदा जंगी टैंकर चलाने वाले का था, जिसका नाम था जैक, जो आज तक टैंकर को ठिकाने तक सही सलामत पहुंचाने में कभी फेल नहीं हुआ। मगर आज का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि खोपड़ी गैंग के खूंखार लुटेरे टैंकर लूटने के लिए पीछे पड़ चुके हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक हथियार है। देखते ही देखते वो इन पर पैराशूट, ग्लाइडर वगैरह सब कुछ लेकर टूट पड़े। दोनों गुटों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गई। फ्यूरियोसा का इस जंगी टैंकर पर पहला ही दिन था और लग रहा था कि पहला दिन ही उसका आखिरी दिन बन जाएगा। किसी तरह बचकर वो ऊपर चढ़ी। अब तक उनके बहुत 13 जाबांज मर चुके थे। इसके बाद फ्यूरियोसा ने जो कमान संभाला, भाई साहब खोपड़ी गैंग के लुटेरे सख्ते में आ गए। इसी लड़ाई के बीच जैक को पता चल गया कि उनके साथ जो छोटू है वो असल में छोटू नहीं छोटी है। ये दोनों मिलकर खोपड़ी गैंग का गेम बजा दिए। मौका मिलते ही फ्यूरियोसा ने उस पर गन ताना, पर वो नाकाम रही। जैक उसे ट्रक से बाहर फेंक दिया। वो चाहता तो उसे छोड़कर चला जाता, पर वो उसके लड़ने की कला से प्रभावित था। फ्यूरियोसा को एक मौका दिया, समझाया कि वो जाएगी भी तो जाएगी कहाँ। दूर दूर तक कहीं कोई जहाँ नहीं, सिर्फ डीजलगढ़, वीरानगढ़ और बुलेट पार्क ही है। अगर वो उसके साथ जंगी टैंकर पर रहे तो वो उसे इस रोड साइड के जंग का मास्टर बना देगा। फ्यूरियोसा उसकी बात मान गई। अगले सप्ताह ये माल लौट कर बुलेट पार्क की ओर निकल चले। बुलेट पार्क वो जगह है जहाँ पर गोला बारूद, हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ के शासक का नाम है आर्थर, जिससे ये खाने पीने की चीजों के बदले हथियार का लेन देन करते हैं। बुलेट बाग से ये हथियारों का जखीरा लेकर सही सलामत लौट आए। वही एक साथ काम करते करते जैक और फ्यूरियोसा के बीच प्यार पनपने लगा था। वो दोनों काफी करीब आ गए। एक रोज फ्यूरियोसा ने उसे अपने घर लौटने का नक्शा दिखाया, जिसे उसने बचपन में बनाया था। जैक उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, मगर तकाजा था तो सही वक्त का। अगले सप्ताह इन्हें माल लेकर डीजलगढ़ जाना था। वहाँ के हालात कंट्रोल के बाहर थे। पर्याप्त खाना न मिलने की वजह से भूखे लोग टैंकर पर टूट पड़े। इनके सामान को लूट लिया गया। बदले में एक छटाक डीजल भी नहीं मिला। किसी तरह यहाँ के शासक डिमेंटस ने उन्हें सही सलामत बाहर निकाला और इस भूखमरी के मसले को सुलझाने के लिए आज से 3 दिन बाद डीजलगढ़ में एक मीटिंग रखने को बोला, जिसमें वीरानगढ़, डीजलगढ़ और बुलेट बाग के शासक मिलकर इस मसले पर बात करेंगे। जैक उसका ये मैसेज लेकर लौट आया। जब पता चला कि डीजलगढ़ वालों ने इनका टैंकर लूट लिया और डीजल भी नहीं दिए, तो इमोर्टन जो के दोनों पेटों पर खून सवार हो उठा। ये चाहते तो थे कि डिमेंटस को मार दिया जाए, पर एक डर ये भी था कि अगर उसने डीजलगढ़ उड़ा दिया तो उसे दोबारा बनाने में एक अरसा लग जाएगा। यही कारण था कि डिमेंटस इतना उत्पात मचाने के बाद भी जिंदा था। लेकिन अब बहुत हुआ। इस बार वो उसे मीटिंग के दिन ही दबोच कर उसका किस्सा खत्म कर देंगे। इसमें उनके साथ बुलेटगढ़ का शासक आर्थर भी इनके साथ था। जैक को आदेश दे दिया गया कि वो जंगी टैंकर लेकर बुलेट बाग जाए और पूरा टैंकर हथियारों, गोला बारूद से भरकर ले आए। इस बार वो मिलकर डिमेंटस का गेम बजा देंगे। जैक जंगी टैंकर लेकर बुलेट बाग के लिए रवाना हुआ। अपने लोगों से एक कार में खाने पीने का सामान और बाइक वगैरह लौट कर फ्यूरियोसा के जिम्मे लगा दिया। सफर खत्म कर ये बुलेट बाग में प्रवेश किए, तभी मेन गेट पर ही इन पर हमला हो गया। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। ये दोनों उनसे जब तक निपटते, पीछे से डिमेंटस के और लोग काफिला लेकर इनकी तरफ ही धावा बोल दिए। मतलब देखा जाए तो उसने इनके साथ खेला कर दिया। 3 दिन पहले उसने बड़ी चतुराई से वीरानगढ़ में मीटिंग रखा
ताकि बुलेट बाग के शासक आर्थर मीटिंग में चले जाए और उनकी अनुपस्थिति में उसने बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया। इससे पहले कि वो इन तक पहुंचे, जैक जंगी टैंकर लेकर उन पर टूट पड़ा। वहीं फ्यूरियोसा उसे दूर से खबर देने लगी। वो रॉकेट लॉन्चर से ट्रक को उड़ाने के फिराक में थे, मगर फ्यूरियोसा उन्हें हिलने तक मौका नहीं दे रही थी। अगर मूडी दिखा तो समझो खेल खत्म। किसी तरह ये पहले उसकी पोजीशन पता किए, फिर डिमेंटस एक प्यादे को कवर बनाकर रॉकेट लॉन्चर से फ्यूरियोसा को शूट कर दिया। ये देख जैक टैंकर से उस टावर को ही ठोक दिया जिस पर डिमेंटस मौजूद था। किसी तरह वो अपने आप को बचाया। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा की किस्मत भी अच्छी थी, वो उस हमले में बाल बाल बच गई। वहीं पर एक मोटरसाइकिल था जिसे लेकर ये दोनों अपने कार तक पहुंचे और हरी घाटी की ओर निकल चले। डिमेंटस अपनी मॉन्स्टर ट्रक से इनका पीछा करने लगा। ये ज्यादा देर तक उससे भाग नहीं सके। एक दूसरे के बराबर आते ही दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, जिसमें डिमेंटस का एक प्यादा मारा गया। जैक को भी गोली लगी, जबकि दोनों गाड़ियों के बीच फंसकर फ्यूरियोसा के एक हाथ का कचूमर निकल गया। ये दोनों प्रेमी पकड़े गए। डिमेंटस का गुस्सा चरम पर था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उसके सपने को चकनाचूर कर डाला। उसने सोचा था कि बुलेट बाग पर कब्जा करके वो वीरान गढ़ को भी जीत लेगा, लेकिन अफसोस इन दोनों ने गोला बारूद, गोलियां, फैक्ट्री वगैरह सब कुछ तबाह कर दिए। इन्हें इसकी सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। फ्यूरियोसा को उसके टूटे हाथ के सहारे लटका कर बांधा गया ताकि वो अपने आशिक की दुर्दशा अच्छे से देख सके। फिर जैक को बाइक के पीछे बांधकर गोल गोल घुमाया जाने लगा। अंत में डिमेंटस ने उस पर अपने शिकारी कुत्तों को भी छोड़ दिया। ये उसे मरने के बाद भी काफी टाइम तक घसीटते रहे। हर तरफ रेत ही रेत उड़ रहा था। अब बारी फ्यूरियोसा की थी। पता चला कि वो अपना हाथ काट कर भाग चुकी थी। ये उसका पीछा किए लेकिन पकड़ नहीं सके। किसी तरह भागकर वो वीरान गढ़ के किले पहुंची। अपनी पहचान बताई कि वो प्रेटोरियन फ्यूरियोसा है। तब जाके उसे ऊपर ले लिया गया। वही इमोर्टन जो और बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि डिमेंटस खुद मीटिंग रख के मीटिंग में आया क्यों नहीं। ऊपर से डिजेलगढ़ में धुआं देख इनकी अलग ही सुलगी पड़ी थी। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो डिजेलगढ़ को उड़ा रहा हो। तभी फ्यूरियोसा धमकी। उसने बताया कि डिमेंटस ने बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया है और अब वो यही आ रहा है। सामने जो धुआं दिख रहा है वो एक जाल है ताकि हम डिजेलगढ़ को बचाने जाए। इसी ताक में डिमेंटस घात लगाए बैठा है। उसकी बात 16 आने सच थी। डिमेंटस अपने काफिले को लेकर वीरानगढ़ के किले के करीब पहुंच चुका। उनके आने की भनक न लगे, रेत न उड़े, इसलिए वे सड़क पर तेल छिड़क कर आगे बढ़ रहे थे। इमोर्टन जो भी कुछ कम नहीं था। उसने वही दिखाया जो डिमेंटस देखने के लिए ताक में बैठा था। दूर से इन्हें विशाल काफिला नजर आया, जिससे ये समझ गए कि नादान परिंदे डिजेलगढ़ को बचाने निकल चुके हैं। मगर वो एक जाल था। सिर्फ 2-3 ही गाड़ियां थी जो रेत उड़ाते हुए चल रही थी। डिमेंटस के काफिले और इमोर्टन जो के जंग बाजू के बीच लगातार 40 दिन तक युद्ध हुआ। खून से वीरानगढ़ की धरती लाल हो गई। 41वें दिन डिमेंटस मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वो इमोर्टन जो से पूरी तरह हार चुका था। इधर इन 40 दिनों में फ्यूरियोसा ठीक हो चुकी थी। उसने एक रोबोट के हाथ को अपना हाथ बनाया और डिमेंटस से बदला लेने निकल पड़ी। रणभूमि में इमोर्टन जो के दोनों बेटे गाड़ी ठीक करने में जुटे थे ताकि वो डिमेंटस का पीछा कर उसको मौत के घाट उतार सके। गाड़ी जैसे ही ठीक हुआ, फ्यूरियोसा उनकी गाड़ी लेकर भाग गई तथा डिमेंटस का पीछा करने लगी। जब डिमेंटस को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो 3 दिशाओं में बट गए। फ्यूरियोसा डिमेंटस के हाथी को पहचानती थी। करीब जाने पर पता चला कि वो उसे धूर्त बना गया। फिर भी वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उसी रेगिस्तान में उसे तब तक ढूंढती रही जब तक कि वो उसे मिल नहीं जाता। अंत में वो उसे मिल ही गया। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो जान बचाकर भागा, मगर पैदल कहाँ तक भाग पाता। हार थक कर उसके कदमों में गिर पड़ा। फ्यूरियोसा ने उसे बेहोश किया, सिक्कड़ में बांधी और उसे मारने से पहले अच्छे से याद दिलाई कि वो कौन है। उसने उसकी माँ को जिंदा जलाया था, जिसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। डिमेंटस ने बताया कि वो चाहे जो कर ले, उसकी माँ तो लौटने से रही। उसे मारकर भले ही बदला पूरा कर ले, फिर भी वो मंजर उसके जहन से नहीं निकलेगा। वो इस पीड़ा में जिंदगी भर तपती रहेगी और वो आज सुकून से मर जाएगा। फ्यूरियोसा ने उसे मारा नहीं, बल्कि ऐसी सजा दी जिसको देख किसी की भी रूह कांप जाए। उसने उसे जिंदा रखा उसके आखिरी सांस तक। ऐसी भयानक सजा दी जो कभी किसी ने सुनी हो ना देखी हो। डिमेंटस को वीरानगढ़ के किले में कैद हुए अब 20 साल हो चुके हैं। जवानी के दिनों में माइक लगाकर बहुत भौंकता था, पर अब सिकुड़कर बिल्कुल छुहाड़ा हो चुका है। यहाँ से इस मूवी का पहला पार्ट शुरू होता है। अगर इस वीडियो पर 700